हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का हिंदी व्याकरण लेकर आ रहे हैं। क्लास तीसरा, डे नंबर तीसरा। चलिए देखिएगा, पहला वर्ण। वर्ण के बारे में है, कहता है वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? 52। ठीक है, आगे प्रश्न को देखिएगा। कहता है वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देखिए, अस्पर्श एवं स्वर वर्णों की संख्या कितना? 11। अस्पर्श और फिर व्यंजनों की संख्या कितना? 33। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25। देखिए, कहता है स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, अस्पर्श की संख्या 25। अब देखो, या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। तलावी सा मुदारी सा दंती सा हा उष्मा व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किसने के नाम से जाना जाता है? तो उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। देखिए, तलावी सा मुदारी सा दंती सा हा उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अन और आह आयोग वाह है। अन और आह क्या है? तो आयोग वाह है। यह लिखा है ढा और टवर गिना क्या है? द्विगुण है। छात्रा ज्ञान ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उष्मा प्लस प्रत्येक वर्ग की संख्या कितना होता है? 2 और 4। कितना होता है? 2 और 4। आगे अब देखो, श्वसन वायु 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अंतस्थ प्राण और प्रत्येक वर्ग 1, 3, 5 होता है। 1, 3, 5 होता है। आगे देखिएगा, स्वर कंपन कितना होता है? 2 घोष होता है और अघोष होता है। क्या होता है? घोष और अघोष। अब देखो, स्वर प्लस अंतस्थ प्रत्येक वर्ग का में 1, 2, 3, 5 होता है। यानी कि क्लाविसा मुदारिसा दंतिसा प्रत्येक वर्ग 1 और 2 होगा। प्रत्येक वर्ग क्या होगा? 1 और 2 होगा। और देखिए, स्वर होते हैं अल्पप्राण और घोष। स्वर क्या होता है? अल्पप्राण और घोष। आगे देखिए, कहता है वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। आगे, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होता है? तो 52। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25। अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 लिखा है। या व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। व्यंजनों की कुल संख्या कितना? 33। अब कहता है देवनागरी लिपि में स्वर्गों की संख्या कितना होता है? 11। देवनागरी लिपि में स्वर्गों की संख्या कितना होता है? 11। आगे लिखिएगा, पा का उच्चारण स्थान कौन है? ओठ से होता है। पा का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओठ से। पा का उच्चारण स्थान ओठ से। आगे कहता है निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? तो लिखिएगा, एक में देखा है ऑप्शन दे रहे हैं आपका। ऑप्शन डी है धा और दा अघोष वर्ण नहीं है। आगे कहता है निम्न में से कौन अल्पप्राण ध्वनि नहीं है? तो अल्पप्राण ध्वनि नहीं, इसे मारिएगा ठीक, कौन नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कहता आयोगवाह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। आयोगवाह है विसर्ग और अनुस्वर्ग। आयोगवाह क्या होते हैं? तो विसर्ग होता है और अनुस्वर्ग होते हैं। कहता है महाप्राण ध्वनि क्या है? तो तलावी सा और मूर्धनी सा होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही था।